जय श्री राम। मैं आपका दोस्त वरुण तिवारी आज आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज हम कहानी जानेंगे भगवान गणेश का। भगवान गणेश के बारे में आज एक बहुत ही रोचक कहानी आज आपको हम बताएंगे। एक बार की बात थी कि परशुराम कैलाश पर जाते हैं। कैलाश पर परशुराम पहुँचते हैं तो भगवान शिव उस समय समाधि में थे। सारे नंदीगढ़ जो थे, भगवान के जितने भी शिवगढ़ थे, नंदी आदि समेत सभी परशुराम को समझाते हैं कि इस समय आप भगवान शिव से नहीं मिल सकते, कि इस समय भगवान समाधि में हैं। आप कृपया महात्मन इंतज़ार कर लीजिए, या तो आप जब भगवान शिव की समाधि टूटे तब आप आइए। परशुराम इतना सुनते ही क्रोध में आ जाते हैं। कहते हैं कि तुम मुझे रोक रहे हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो नंदी कह रहे हैं, कह रहे महाराज, आप कोई भी हो, लेकिन इस समय भगवान शिव भोले बाबा समाधि में हैं, आप नहीं मिल सकते हो। तो बस परशुराम का वही क्रोधी स्वभाव था, क्रोध में आ गए। बोले कि इसका परिणाम जानते हो क्या होगा? इसका परिणाम तुम मुझे रोक सकोगे। इतना ही कहते ही परशुराम युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। एक कैलाश पे युद्ध का वातावरण बन जाता है और नंदी और परशुराम में युद्ध शुरू हो जाता है। सारे शिवगणों को परशुराम एक एक करके परास्त करने लगते हैं, सभी को हरा देते हैं। इतने में भगवान गणेश आ जाते हैं। भगवान गणेश भी उन्हें रोकते हैं कि अब आगे मत बढ़ो, लेकिन वो कहते हैं, कह रहे तुम कौन सा अजीब प्राणी हो, न मनुष्य हो न पशु। मैंने तो ऐसा विचित्र प्राणी कभी देखा ही नहीं। ऐसा कह के भगवान गणेश का उपहास उड़ाते हैं। और भगवान गणेश उनकी ऐसे वचनों को भी सुनकर उन्हें तब भी यही कहते हैं विनम्र भाव से कि आप कैलाश पे ये सो उतापात मचा रहे हो, ये अच्छा नहीं है। आप अभी शीघ्र लौट जाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बस इतना भगवान गणेश इतना ही बोले कि परशुराम का क्रोध और भी एक से बढ़ाया। भगवान गणेश के ऊपर आक्रमण कर दिए। एक दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया और युद्ध देखते ही देखते बहुत भयानक स्थिति पकड़ ली। बहुत भयावह युद्ध होने लगा और काफ़ी समय तक युद्ध चलने लगा। दोनों में कोई कम नहीं था। एक से बढ़ के एक शस्त्रों का प्रतिघात आघात होने लगा। इतने में परशुराम गणेश भगवान के ऊपर अपने फरसे से एक वार करके उनका एक दांत तोड़ देते हैं। एक दांत तोड़ने के बाद तुरंत एक सूचना माँ पार्वती को नंदी आदि गढ़ देते हैं कि एक कोई ऋषि आए हैं और वो गणेश से युद्ध कर रहे हैं और उनका एक दांत तोड़ दिए हैं। इतने में कार्तिकेय भी पहुंच जाते हैं। स्थिति और गंभीर होती जा रही थी। इतने में माँ पार्वती आती हैं। माँ पार्वती को देखकर परशुराम तुरंत अपना अस्त्र नीचे रख देते हैं और उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं। और जब उन्हें ये ज्ञात होता है कि ये गणेश जो हैं माँ पार्वती के ही लड़के हैं, तो बहुत माता जी से क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि माँ, मुझे पता नहीं था कि हमारे पूजनीय हैं, गणेश हैं, आपके पुत्र हैं। हम तो आपके बेटे समान हैं, ये भी हमारा भाई है, मुझे ये पता नहीं था। तो माता जी से क्षमा याचना करने के बाद तब भगवान गणेश का एक दांत जो टूटता है, इससे भगवान गणेश एक बाल लीला करते हैं, रोने लगते हैं कि अब हमें लोग भैया चिढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे करके सारे शिवगढ़ हमें चिढ़ाएंगे, अब क्या होगा। तब उनका नाम रखा जाता है कि तुम एक दांत नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम संसार में पूजनीय होगे, तुम्हारा नाम एक दंत नाम से तुम जाने जाओगे। इसी प्रकार भगवान गणेश का एक नाम पड़ा
ये कहानी आपको